मूवी के शुरू में टिम की फैमिली को दिखाया जाता है। टिम की बीवी बहुत अच्छी होती है और उसकी 2 बेटियां भी होती हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। टिम की छोटी बेटी बॉस बेबी होती है और वो अपने अंकल यानी टेड की तरह बनना चाहती थी क्योंकि वो उनसे बहुत इम्प्रेस थी। टिम की छोटी बेटी को तो ये भी पता था कि इसके अंकल भी कभी बॉस बेबी थे और अब इसको भी मिशन मिलता है। तो वो अपने फादर टिम के पास जाकर कहती है कि मुझे आपके भाई की मदद चाहिए। मैं जानती हूँ वो भी बचपन में बॉस बेबी थे और आपने उनकी मदद की थी। तो टिम कहता है कि बेटा छोड़ो भी। तो वो बॉस बेबी कहती है कि नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी और आप दोनों को लेकर जाऊंगी। अब वो छोटी बॉस बेबी अपने फादर की आवाज को रिकॉर्ड करने लगती है और इसे इस्तेमाल करते हुए अपने अंकल यानी उसी बॉस बेबी को, जो कि अब एक नॉर्मल इंसान है, एक वॉइस मैसेज भेजती है। इसको सुनने के बाद टेड इनके घर आ जाता है। टिम इसे देखकर खुश तो होता है लेकिन टेड कहता है कि मुझे आपका वॉइस मिला था और आपने मुझे बुलाया। तो टिम कहता है कि नहीं, मैं तो जानता हूँ कि तुम कितने बिजी हो, ये जरूर बच्चों की शरारत होगी। अब यहाँ पर ये तीनों बॉस बेबी, टिम और टेड किचन में होते हैं। बॉस बेबी इन दोनों को अपने साथ बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना चाहती थी तो वो इन दोनों को मैजिकल पेसिफायर देती है, जिसको मुंह में लेते ही ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही टेड को सब कुछ याद आने लगता है कि वो भी कभी यहाँ पर आया था। तो वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आप मेरे साथ आए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है कि मेरी एक टीचर है, वो बहुत ही अजीब बातें करते हैं। उन्होंने एक थ्योरी बनाई है जिस पर वो काम भी कर रहे हैं। वो बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना ख्याल खुद रख सके। तो टिम को याद आता है कि उसकी बड़ी बेटी भी अब इसे इतना प्यार क्यों नहीं करती, जबकि पहले तो वो इसके बगैर सोती भी नहीं थी। तो ये सब अब प्लान करते हैं कि टिम की बड़ी बेटी को अपनी टीचर को रोकना होगा। अब वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आपको इस टीचर पर नजर रखनी होगी, इसके बाद हम कुछ कर सके। तो वो कहती है कि बेटा हम दोबारा छोटे कैसे होंगे, क्योंकि क्लास में बड़े तो नहीं जा सकते। अगर हम टिम की बड़ी बेटी जितने हो तो हम क्लास में दाखिल होंगे और बाद में जासूसी भी कर सकेंगे। तो वो बॉस बेबी कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर मैजिकल मिल्क है ना जो आपको 48 आवर्स के लिए यानी 2 दिन के लिए छोटा बेबी बना देगा, जैसे आप लोग पहले थे। अब वो मैजिकल मिल्क पीते ही 2 दिन के लिए बेबी बन जाते हैं। अब ये लोग घर आ जाते हैं और टिम अपनी वाइफ और बेटी से छुपता हुआ अपने रूम में जाता है। टिम अपनी वाइफ से जल्दी में कहता है कि मैं टेड के साथ बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। जब टिम की वाइफ बाहर देखती है तो हेलीकॉप्टर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि टिम बिना बताए चला गया है। अब वो लोग यही समझ रहे थे कि टिम और टेड चले गए हैं, लेकिन वो लोग तो ऊपर ही छुपे होते हैं। अब बॉस बेबी अपने फादर और अंकल से कहती है कि वो पुराने दिन याद करें, हमें उसी तरह कोशिश करनी होगी अपना मिशन पूरा करने के लिए। अब ये लोग प्लान करते हैं कि सुबह होते ही ये दोनों बॉस बेबी की बड़ी बहन के स्कूल जाएंगे, लेकिन सुबह ये लोग लेट उठते हैं और बस को नहीं पकड़ पाते। तो ये एक ट्रॉय हॉर्स पकड़ते हैं और इसके ऊपर बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग बहुत तोड़फोड़ करते हैं, इनके पीछे पुलिस भी लग जाती है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये पता नहीं था कि ये बच्चे नहीं है। अब जैसे तैसे करके ये बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। अब टीम टेड को लेकर कुछ छोटे बच्चों के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इनके साथ ही रहना और 11:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे, मैं अपनी बेटी की क्लास में जा रहा हूँ। अब जब टेड अपनी बेटी की क्लास में जाता है तो सारे बच्चे उसे तंग करने लगते, अच्छा तो न्यू आए हो तुम। टीम काफी परेशान होने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे सीट देती है कि आप मेरे पास बैठ जाएं। तो टीम को काफी अच्छा लगता है कि उसकी बेटी कितनी अच्छे दिल की है और फिर उसकी टीचर की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि कंप्यूटर पर हो रही थी और वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था। इस क्लास में सब कुछ एडवांस था, टीचर भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है। टीम की बड़ी बेटी हर क्वेश्चन का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही होती है और इस वजह से टीम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं, जो बेचारा छोटे बच्चों के साथ फंसा होता है। वो लोग एक प्लेइंग रूम में होते हैं। अब टीम जो कि टेड के साथ नहीं था, तो टेड बाकी बच्चों से कहता है क्या हम इस कमरे से बाहर जाएंगे, लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे और वो टेड की तरह तो नहीं सोच सकते थे, तो वो इसकी हेल्प नहीं कर पाते। फिर टेड खुद ही अपनी हेल्प करने का सोचता है। उसे दरवाजे के ऊपर एक खिड़की नजर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कैमरास लगे हुए थे। टेड एक एक करके इन कैमरास को कवर करने लगता है। इसके बाद वो सब चीजों और टॉयज को जोड़ते हुए एक सीढ़ी बनाता है। इसके ऊपर चढ़कर दरवाजे के ऊपर लगी हुई विंडो से बाहर निकलने वाला होता है कि सीढ़ी टूट जाती है और बेचारा टेड अब कैसे बाहर जाएगा। दूसरी तरफ टिम भी देखता है कि अब 11:30 हो चुके हैं जब इनको मिलना था, तो वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन देखता है कि वॉशरूम उसकी क्लास के अंदर ही है। वो वहाँ पर शरारतें करने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद मुझे ये क्लास से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बाहर तो निकालते हैं, लेकिन वो जगह कुछ और ही होती है। उधर टेड जैसे तैसे करके प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच ही जाता है, ये सोचते हुए कि टिम मुझे यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर वही टीचर बैठा होता है जो कि बुरे प्लान्स बना रहा था। वो टीचर टेड को देखते ही उसका वेलकम करता है और कहता है कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी हरकतें कैमराज में देख ली
और तुम काफी ज़हीन बच्चे हो, मैं जानता हूँ कि तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए, और काफी खुश होता है और खुद को भी दिखाता है कि देखो मैं भी एक बेबी हूँ, मैंने अपनी कॉस्ट्यूम में एक सीढ़ी रखी हुई है जिससे मैं बड़ा लगता हूँ। टेड अब खुश हो रहा था कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। इस टीचर के टेबल पर कुछ कैंडीज पड़ी हुई थी, लेकिन टेड के हाथ से वो डिवाइस जिनके जरिए वो बॉस बेबी सारी बातें सुन रही होती है, इस कैंडी वाले बॉल में गिर जाती है और टीचर इसे कैंडी समझकर खा लेता है और वो डिवाइस खराब हो जाती है और इसके बाद इस बॉस बेबी की कोई आवाज नहीं आती। अब वो टीचर टेड को बताता है कि अभी एक मीटिंग है और तुम इसमें रुकना। अब टेड इस जगह पर जाता है यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली थी, तो वहाँ पर काफी ज्यादा निंजा बेबीज आ जाते हैं। इनके पास मुख्तलिफ वेपन्स होते हैं जिनसे वो टेड पर हमला करने लगते हैं। टेड भागने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर वो टीचर आकर उसे बचा लेता है। वो टेड को आइसक्रीम भी खिलाता है और उसे उस जगह पर भी लेकर जाता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा बेबीज ट्रेन किए होते हैं और वो उसे बताता है कि मुझे काफी ज्यादा फेम भी मिल रहा है, यानी मैं फेमस भी हो रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की बीवी जब अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने आती है तो वो बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि मामा मेरी क्लास में एक नया बच्चा आया है, क्या वो हमारे साथ आ सकता है। तो टिम की वाइफ भी उसे अपनी बेटी का दोस्त समझकर घर ले आती है। अब टिम जो कि अपनी बेटी को यही शो करवा रहा होता है कि वो नया स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हें भी क्लास में बच्चे काफी तंग करते हैं क्योंकि तुम अच्छा नहीं गा पाती, तो तुम्हारे लिए गाना जरूरी है क्या। तो वो आगे से कहती है कि हाँ मेरे लिए गाना जरूरी है, मेरे फादर को ये सब आता है और मैं भी ये सब कुछ उन्हीं के लिए कर रही हूँ कि उन्हें खुश कर सकूं और उन्हें मुझ पर प्राउड हो। टिम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और तभी यहाँ पर एक अजीब चीज होती है जिससे टिम खतरे में पड़ सकता था। वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पर टिम ने ग्लासेस लगाए होते हैं जो कि वो बचपन में नहीं लगाता था और उनके पेरेंट्स की नजर भी अब कमजोर हो चुकी थी और वो उसको नहीं पहचान पाते। दूसरी तरफ टेड को बेबी टीचर कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा नहीं समझते थे, वो हमेशा मुझ पर सख्ती करते रहते थे, इस वजह से मैं वहाँ से भाग आया हूँ। मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे तमाम बच्चों की अपनी वालिदैन से जान छूट जाएगी और वो खुशी खुशी रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम अपनी बेटी की हेल्प कर रहा होता है उसे गाना सिखाने में। अब टिम वहाँ से चला जाता है सबको ये कहकर कि मेरे पेरेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर आऊंगा। घर से बाहर जाकर वो खिड़की से देखते कि उसकी बेटी इतना अच्छा गा रही है तो वो बहुत खुश होता है। अब टिम से नाराज भी होता है कि जब इसे बाहर आना था छोटे बेबी से अपनी जान छुड़वा के टिम टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचता कि वो बॉस बेबी टेड को यानी अपने अंकल को समझाती है कि अब आप बस भी करें गुस्सा, टिम आपसे कितना प्यार करता है। वो उसे वो लेटर्स पढ़वाती है जो कि टिम ने उसे बचपन में भेजा था कि प्लीज वापस आ जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम अच्छे भाइयों की तरह रहेंगे। तो ये पढ़कर टेड का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम खुद भी तो सोचो कि टिम का रवैया कितना बच्चों वाला है, वो कोई भी काम सीरियस होकर नहीं कर सकता। तो बॉस बेबी कहती है फिर भी आप दोनों को मिलकर ही काम करना होगा तभी तो कुछ होगा। अब वहाँ पर टिम भी आ जाता है तो टेड इन दोनों को बताता है कि उस टीचर का क्या प्लान है। वो कहते हैं कि हम मिलकर इसके खिलाफ जाएंगे। अब वहाँ स्कूल में कोई इवेंट होता है, वो लोग इस इवेंट पर जाते हैं। टेड इस टीचर के कमरे में कुछ फिट कर देता है और इसके कंट्रोल उस बेबी बॉस के पास आ जाता है। अब अगर वो चाहती तो इस टीचर को कंट्रोल कर सकती थी। अब इवेंट शुरू हो चुका होता है और बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट का पता चलता है कि इस टीचर ने सब पेरेंट्स के मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है कि जो इसकी बनाई गई थी कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तस्वीरें लेने के लिए वो क्लिक करते हैं तो वो खुद ही ज़ूम्बीज बन जाएंगे और ऐसा ही होने लगता है। जो कोई भी अपने बच्चों की तस्वीर लेता है वो ज़ूम्बी बनता जाता है और ये इसीलिए किया गया था कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरह ज़ूम्बीज बना देकर भाग जाएं। अब टेड जल्दी से बॉस बेबी को ये मैसेज देता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, तुम शो को बंद करवा दो ताकि पेरेंट्स कोई तस्वीर ना ले सके। तो वो कहती है कि नहीं, इसका सारा सिस्टम तो बैक स्टेज पर है। अब वो लोग टिम को मैसेज भेजते हैं कि वो प्लग नीचे कर दे ताकि ये शो रुक जाए, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी की परफॉर्मेंस चलने वाली थी। तो टेड खुद ही वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और प्लग को नीचे कर देता है, लेकिन ये इस टीचर का ट्रैप होता है। जैसे ही वो इस प्ले को नीचे करते हैं तो वहाँ पर वो टीचर आ जाता है और इसके साथ निंजा बेबीज भी आ जाते हैं और वो टिम और टेड को अपने साथ रख लेते हैं और इन्हें बांध देते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि टिम की बड़ी बेटी परफॉर्मेंस दे रही होती है और काफी अच्छे से, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब जब वो परफॉर्मेंस खत्म करती है तो बहुत खुश होती है कि ऑडियंस को ये अच्छी लगेगी और वो तालियां बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिम की बेटी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसको क्या पता था कि सारे के सारे लोग इसकी तस्वीरें ले रहे थे और अब वो ज़ूम्बीज बन चुके हैं। और वो बॉस बेबी महसूस करती है कि टिम और टेड वहाँ पर नहीं है, तो वो जल्दी से अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो टेड और टिम को ढूंढेंगे। टेड और टिम जो कि पानी में होते हैं और किसी भी तरह से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वही पोनी आता है, यानी वो क्यूट सा घोड़ा। वो इन दोनों को पानी से निकाल कर बाहर ले आता है, लेकिन वहाँ पर निंजा बेबीज आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर स्कूल के छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जो कि निंजा बेबी से लड़ते हैं। और तभी वहाँ पर टिम की दोनों बेटियां भी आ जाती हैं, लेकिन
लेकिन इनके पीछे वही टीचर भी आ जाता है। इनमें काफी लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर बॉस बेबी उसी टीचर का कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिससे वो काफी लंबी और बड़ी लगने लगती है। अब वो टीचर से लड़ने लगती है ताकि उसकी बड़ी बहन को डिस्टर्ब न कर सके, क्योंकि वो पेरेंट्स को नॉर्मल करने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर टेड बड़ा हो चुका था, क्योंकि उस मैजिकल मिल का असर भी खत्म हो चुका था। पर टिम की बेटियों को समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ नॉर्मल कैसे किया जाए। तो तभी टिम की बेटी को याद आता है कि उसके फादर जब कोक में मेंटोस डालते थे तो कोक में काफी ज्यादा बबल्स बनने लगते थे और वो वोल्केनो की तरह बाहर आने लगती थी। यहाँ पर वो यही ट्रिक इस्तेमाल करती है। इसी वजह से टीचर का सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। तो वो टीचर इस बॉस बेबी को पकड़ लेता है, लेकिन बॉस बेबी उसी का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है कि तुम बड़े बन रहे थे और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी वहाँ से टिम की बड़ी बेटी गिरने लगती है। अब टिम भी बड़ा हो जाता है और जल्दी से जाकर अपनी बेटी को गिरने से बचा लेते और अब सब नीचे आ जाते हैं। सिस्टम तबाह होने की वजह से सारे पेरेंट्स नॉर्मल हो चुके थे और वो बच्चों से मिलते हैं। और अब वो टीचर देखता है कि फैमिलीज कितनी अच्छी होती है, तो वो भी फैसला करता है कि वो भी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टेड अपना बिजनेस छोड़कर क्रिसमस पर अपनी फैमिली के पास आता है। वो लोग एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंकते और काफी इंजॉय करते और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।